अरीज के दिल से गलतफहमियां साफ हो जाए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो अफान भी टूट जाएगा। अरीज, बेटे खुद क्यों कर रही हो? जैनब को आवाज देती, वो लेके जाती ऊपर। जैनब। नहीं, मैं ले जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटे। मैंने कहा ना आपसे, मैं ले जाऊंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो, खुश रहो। तुम इतना चल फिर क्यों रही हो जब यहाँ सब मौजूद हैं? नाश्ता कर लिया तुमने? ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भिजवाया। बहुत खुश होंगी ना वो कि एक बार फिर मैं अपने घर में आ गई हूँ। बल्कि खुश तो आप सब हैं, एक जगह इकट्ठे जो हो गए। अकेली तो मैं हूं। अरीज, तुम्हारी गलतफहमियां इस वक्त तुम्हें अकेलेपन में डाल रही हैं। नजर उठाकर देखोगी तो चारों तरफ तुम्हें अपने ही नजर आएंगे। मुबारक हो आपको, आपने अफान का ऑफिस एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। यहाँ के खाने का एक एक निवाला, पानी का एक एक घूंट जहर बनकर उतरता है मेरे गले में। इतना काफी है मेरे लिए। कातिल के पैसों से ली हुई चीजें मैं कबूल नहीं कर सकती। बस भी कर दो। शौहर है वो तुम्हारा, बेकसूर है वो। वो दोस्त थी मेरी, वो भी बेकसूर थी। किस लिए चुप करवा दिया गया उसे? सिर्फ इसलिए कि अफान अपनी झूठी खुशी बनाए रखे और मुझे कभी ना पता चल सके कि वो सिकंदर का भाई है। जिस सतह पर इस वक्त तुम्हारी नजर ठहरी हुई है ना अरीज, ये मामला से कहीं ज्यादा गहरा है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, बस मैं इतना ही कहूंगा। अपना ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा सलीम है और ये वीडियो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में बना रही हूँ। मैं कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर वजाहत के दफ्तर में जॉब करती थी। मैं ना सिर्फ उनकी एम्प्लॉय थी बल्कि मेरा नाम उन कई लड़कियों की फहरिस्त में आ चुका है जिनको उन्होंने हरास करने की कोशिश की। वो शख्स सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। न जाने कितनों का हक मारा है, कितनों को बेघर किया और कितनों की आबरू को रेजा रेजा किया है। और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर छोड़ने पर भी मुझे धमकाया गया है। मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद वो कई लड़कियां सामने आए जिनकी जिंदगियां उसने बर्बाद की। अब चाहे मुझे इसके बाद कहीं काम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। मर्दों के इस मुआशरे में सिर्फ एक आवाज ही तो है हमारे पास, और मेरी एक कोशिश है कि मेरी आवाज दब जाने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पर मैं उनमें से नहीं जो अपने नाम या अपने मकाम का इस्तेमाल करके कोई गलत काम करे। ना ही मैं किसी किस्म का भी मजलूमियत का कोई कार्ड खेलने का हामी हूं। जैसे वो खातून औरत कार्ड प्ले कर रही हैं जिन्होंने कई तरह के इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। आप लोगों से आज बस इतना ही कहने आया हूं कि ये सारे इल्जामात झूठे हैं। जिन खातून ने ये इल्जाम लगाया है वो 5 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही थी, राइट? तो हैरत है कि 5 साल में तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी इज्जत भी महफूज थी। 5 साल बाद अचानक पता नहीं उनमें कौन से सुरखाब के पर लग गए कि एनीवे, तो जो भी इल्जाम मुझ पे लगे हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है, महज इल्जामात ही हैं। जबकि मैं इस बात का प्रूफ लेके आया हूं कि वो खातून एक्चुअली काफी अरसे से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त ऑफिस में दे रही थी। और हमारी कंपनी में सैलरी ऑब्वियसली हर कंपनी की तरह एक प्रोसेस है, उससे बढ़ती है। एप्लीकेशन इस फाइल में है, आप लोग को सबको एक एक कॉपी मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास सबूत है और उनके पास सिर्फ इल्जाम, नो प्रूफ। सर, और भी बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं इस बारे में।
देखिए सर, जो झूठ बोलते हैं गिन कर तो बोलते नहीं। अब कोई इल्जाम लगा रहा है, चाहे जितने लगाए, but as I said, इन सब चीजों का कोई प्रूफ नहीं है। सर ये बात तो आपके लिए काम करने वाले बता चुके कि आपके ऑफिस में पीना पिलाना और बहुत कुछ चलता है। जी बिल्कुल चलता है, आप भी कभी आइए, चाय पिलाएंगे आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पीना पिलाना चलता है। Anyway, मैंने आप लोगों को एक्चुअली यहाँ आज इसलिए बुलाया था कि एक छोटी सी मदद चाहिए थी। देखिए, जैसे हर मर्द अच्छा नहीं होता, उसी तरह हर औरत अच्छी नहीं होती। तो ये प्रूफ आपके सामने है, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन सर, इससे पहले भी आपकी एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी और वजह पूछे जाने पर उसने बताया कि आपने जो है उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अरे कमाल कर रही हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है आप में से किसी को भी नहीं आ रहा, या शायद आप लोगों में इतनी अकल ही नहीं है कि आप लोग मेरी बात समझ पाए। इसलिए आप लोगों को जो भी बकवास करनी है, जो भी बकवास लिखनी है, लिखते रहिए। सर ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? तुम किस तरह बात कर रहे हो? आफान, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं अरीज के साथ खा लूंगा। मगर वो तो कब से सो चुकी है। सो चुकी है? पता नहीं उसने अपनी दवाइयां ली हैं या नहीं। इन दोनों के दरमियान बढ़ते हुए फासले को फासला ही समझना है मन, खेल का मैदान नहीं। तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे एहसासात को मैं समझती हूँ, लेकिन ना तो वो सही शख्स के लिए हैं, ना इस वक्त के लिए। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हुआ ही कहाँ है जजिया। सुबह से मीडिया पे जो तमाशा चल रहा है देख रही है ना। कभी उसी शख्स के साथ रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा, तब उसमें आपकी खुशी थी तो वो मेरे लिए सही था, और यहां इसमें आपकी खुशी नहीं है तो ये मेरे लिए गलत हो गया। आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो आपको ये अंदाजा होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आफान का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूं, और कोई मकसद नहीं है मेरा।